हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी पार्टिकुलर स्टॉक का डिलीवरी डेटा देख सकते हो। बिकॉज़ डिलीवरी डेटा से ही आपको ये मालूम चलता है कि कोई भी पार्टिकुलर स्टॉक्स कब ऊपर साइड मूवमेंट करने वाला है या फिर नीचे साइड। बिकॉज़ ये डिलीवरी डेटा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैगा अगर आप इसको सही वे में चेक करते हो। लेकिन बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ये नहीं मालूम कि डिलीवरी डेटा हम एक्चुअल में देखें कहाँ से। तो सबसे ट्रस्टफुल वेबसाइट है जो कि आपको ही मालूम है, एनएसई इंडिया की। तो आप एनएसई की वेबसाइट में जाओगे, वहाँ पे आपको स्टॉक का डिलीवरी परसेंटेज बहुत सी आसानी से देखने को मिल जाएगा। लेकिन कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो आपको आना है इसके लिए सिंपल अपने ब्राउज़र में, एंड ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है एनएसई। दो मेथड बताऊँगा, दोनों मेथड में से कोई भी आप इजीली यूज कर सकते हो। दोनों में आपको डेटा आसानी से मिल जाएगा। एक तो फर्स्ट मेथड है कि एनएसई इंडिया आप यहाँ पे टाइप करोगे तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आ गई, इस वाली वेबसाइट पर भी क्लिक करके आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाओगे। वहाँ पे आप जाके इसको चेक कर सकते हो। एंड सेकंड है बहुत इजी, इसमें आपको डायरेक्ट यहाँ पे एनएसई इंडिया ना लिख के यहाँ पे लिखना है 2 मिनट, यहाँ पे लिखना है आपको डिलीवरी परसेंटेज एनएसई। जब आप ये डिलीवरी परसेंटेज एनएसई लिखते हो तो डायरेक्ट फर्स्ट ही ऊपर में ये ओपन होके आ जाती है वेबसाइट जिसका नाम है सिक्योरिटीज़ वाइज आर्चिव। देन इसको यहाँ से ओपन कर लो। ओपन करने के बाद आपके पास इस टाइप की एक विंडो आ जाएगी। तो इस विंडो में कुछ आप थोड़ा सा समझ लो ताकि आप कुछ मिस्टेक ना करो। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, टाइप दिया है ये कौन से स्टॉक है यहाँ पे। तो ये सिक्योरिटीज़ वाइज, इसमें आपको वॉल्यूम और डिलीवरेबली पोजीशन बताएगा। और जो आपका यहाँ पे सिंबल है, यहाँ पे आप किसी भी स्टॉक का यहाँ पे नाम टाइप करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ एनटीपीसी, तो यहाँ पे एनटीपीसी आप टाइप कर देना। एंड यहाँ पे आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है कि आप कितने भी टाइम का यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक की डिलीवरी, चाहे वो 1 डे हो, 1 वीक हो, 3 मंथ हो, 1 ईयर हो या 5 ईयर। एटलीस्ट 5 ईयर तक का यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। और उसके बाद एक ऑप्शन और भी है कि यहाँ पे आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक की एक कस्टम डेट, यानी कि जो डेट आप डालोगे उस डेट से सेकंड दूसरी डेट जो डालोगे उस डेट के बीच का आपको डिलीवरी डेटा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अगर आप कस्टम यहाँ से सिलेक्ट करते हो। तो ये है इसका बेनिफिट। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमें डिलीवरी डेटा आएगा कैसे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे किसी भी स्टॉक का नाम टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम ले लेते हैं, ये लेते हैं यहाँ पे रिलायंस। मैंने जैसे ही रिलायंस यहाँ पे डाला तो यहाँ पे फर्स्ट में ही रिलायंस का ऑप्शन आ गया। मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स ओपन होके आए हैं। तो इन कॉलम में आपको समझना पड़ेगा कि कौन से कॉलम में आपको डिलीवरी डेटा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये लास्ट से सेकंड नंबर पे डिलीवरी क्वांटिटी ये लिखा हुआ है, और उसी के जस्ट बाजू में यहाँ पे परसेंटेज डिलीवरी क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है अगर आप इंट्राडे के लिए प्ले करते हो। तो यहाँ पे आप 70% इंट्राडे के लिए अच्छी परसेंटेज डिलीवरी मानी जाती है। तो आप अगर इंट्राडे प्लेयर हो तो इस कॉलम का भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करते हो, देन आपको डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ से चेक कर सकते हो। तो अब यहाँ से हम एक चीज़ और समझ लें कि अभी आपके पास ये जो डेटा ओपन होके आया है वो आया है 1 डे का। अभी यहाँ से मैं
1 मंथ का सिलेक्ट करूँगा तो पूरी यहाँ पे 1 मंथ की लिस्ट ओपन हो जाएगी। ये देखो। तो अब इससे होगा क्या बेनिफिट? तो इससे बेनिफिट ये होगा कि हम यहाँ पे कोई भी पार्टिकुलर स्टॉक की मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक कैसे करेंगे? इसी डिलीवरी क्वांटिटी के बेस पे। अब इस वाले कॉलम को आपको पर डे चेक करना है। जिस भी स्टॉक का आप चेक करना चाहते हो, आपको अगर लगे कि कोई स्टॉक में आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, लेकिन ब्रेकआउट जेन्युइन है या फिर फेक, उससे कैसे पता करोगे? तो ये है डिलीवरी क्वांटिटी। इससे आप रियल में पता कर पाओगे कि आपको जो ब्रेकआउट दिख रहा है वो एक्चुअल में सही ब्रेकआउट है। तो ये डिलीवरी डेटा आपको बताएगा। कैसे बताएगा? आपको यहाँ पे लास्ट कुछ दिन की डिलीवरी इसकी चेक करनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे इसकी जो लास्ट डिलीवरी है वो है आपकी 23 की, एंड उसके बाद 2 मिनट इसको थोड़ा सा, हाँ सॉरी, इसकी जो लास्ट डिलीवरी है यहाँ पे वो है फ्रेंड्स 22 जुलाई और आज है 23 जुलाई। ठीक है। तो अभी आपको अगर चेक करना है तो आप यहाँ पे 22 जुलाई की डिलीवरी देखोगे। ये देखा 76,23,313। उसके पीछे की डिलीवरी आप देख सकते हो, और पीछे की, और पीछे की। तो ये डिलीवरी का जब आप कंपैरिजन करोगे तो आपको यहाँ से ये मालूम चलेगा कि किन दिनों में इसकी डिलीवरी बढ़ रही है। जैसे कि यहाँ पे डिलीवरी आपको 70% दिखाई दे रही है 22 जुलाई को। तो ये टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी में से 70% जो है लोग ने डिलीवरी लिया है, यानी कि उसको अपने डीमैट अकाउंट में जमा किया है। लोगों ने उसको उसी दिन बाय या फिर सेल नहीं किया है, अपने डीमैट अकाउंट में डिपॉजिट करके ले गए हैं। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि लोगों को लग रहा है कि इस पार्टिकुलर स्टॉक में आने वाले कुछ डेज़ में कुछ अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इसमें डिलीवरी परसेंटेज 70 के अबव है। इसी तरह आपको और भी ऐसे चेक करना है। जिस दिन से भी आपको लगे कि इसमें डिलीवरी परसेंटेज लास्ट डे के कुछ दिनों से ज़्यादा आ रहा है, देन आपको उसमें कंसंट्रेट करके रखना है। और अगर आप उसको बाय करना चाहते हो एज अ स्विंग ट्रेडिंग, तो उसको आप बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट डिलीवरी डेटा आपको चेक करते रहना है उसका टाइम टू टाइम। तो दोस्तों, डिलीवरी क्वांटिटी की यही खासियत है कि आपको वो गलत ट्रेड में नहीं फंसाता है। हमेशा आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो विनिंग ट्रेड ही प्रोवाइड कराता है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, यही थी हाई डिलीवरी किसी पार्टिकुलर स्टॉक की कैसे चेक करें, उससे रिलेटेड एक ख़ास इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करनी थी। एंड होप करता हूँ ये आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा, बिकॉज़ कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेथड नहीं है इसको चेक करना। सो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच।